हेलो फ्रेंड्स, तो एक बार फिर से जीके के क्लास में आप सभी लोगों का स्वागत है। तो आज हम लोग इस वीडियो में जीके के टॉप 50 क्वेश्चन को कवर करेंगे, जो कि आगामी सभी एग्जामों के लिए महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। तो आप लोग कैसे हैं? आई होप आप लोग ठीक होंगे। तो चलिए आज का फर्स्ट क्वेश्चन देखा जाए। तो आज का फर्स्ट क्वेश्चन है, हड़प्पा सभ्यता के निवासी थे ग्रामीण, शहरी, खानाबदोश, जनजातीय। तो इसमें पूछ रहा है हड़प्पा सभ्यता के निवासी कैसे थे। तो ये थे शहरी, इसलिए ऑप्शन जाएगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिंधु घाटी की सभ्यता में घोड़े के अवशेष कहाँ मिले हैं। ऑप्शन ए है सुरकोटदा, ऑप्शन बी है बनावली, ऑप्शन सी है लोथल, ऑप्शन डी है कालीबंगा। तो ये पूछ रहा है सिंधु घाटी की सभ्यता में घोड़े के अवशेष कहाँ मिले थे। तो ये मिले थे, ऑप्शन ए में होगा सुरकोटदा में मिले थे, इसलिए ऑप्शन जाएगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रेगुलेटिंग एक्ट पारित किया गया था 1773 ईस्वी में, 1771 ईस्वी में, 1785 ईस्वी में या 1793 ईस्वी में। तो ये पूछ रहा है रेगुलेटिंग एक्ट पारित किया गया था। तो ये पारित किया गया था 1773 ईस्वी में, इसलिए ऑप्शन जाएगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वस्तु को गर्म करने पर उसके अणुओं पर की चाल बढ़ जाएगी, उसकी ऊर्जा कम हो जाएगी, उसका भार बढ़ जाएगा या भार घट जाएगा। तो ये पूछ रहा है वस्तु को गर्म करने पर उसके अणुओं पर क्या प्रभाव पड़ता है। तो उसकी चाल बढ़ जाती है, इसलिए ऑप्शन जाएगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूर्य की ऊष्मा पृथ्वी पर निम्नलिखित में से किस प्रकार के संचार माध्यम से आती है। संवहन, विकिरण, संलयन या ताप विनिमय। तो ये पूछ रहे सूर्य की ऊष्मा पृथ्वी पर निम्नलिखित में से किस प्रकार के संचार के माध्यम से आती है। तो ये विकिरण के माध्यम से आती है, इसलिए ऑप्शन जाएगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में केंद्रीय बैंक के सभी कार्यों को कौन सा बैंक संपादित करता है। सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, बैंक ऑफ इंडिया, भारतीय स्टेट बैंक या भारतीय रिजर्व बैंक। तो ये पूछ रहा है भारत में केंद्रीय बैंक के सभी कार्यों को कौन सा बैंक संपादित करता है। तो ये करता है भारतीय रिजर्व बैंक, इसलिए ऑप्शन जाएगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई की लेखा वर्ष की अवधि क्या होती है। अप्रैल से मार्च, जुलाई से जून, जनवरी से दिसंबर या अगस्त से जुलाई। तो इसमें पूछ रहे हैं भारतीय रिजर्व बैंक की लेखा वर्ष की अवधि क्या होती है। तो ये जुलाई से जून होती है, इसलिए ऑप्शन जाएगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा राज्य बांग्लादेश के साथ अपनी सीमा साझा नहीं करता है। मेघालय, मिजोरम, त्रिपुरा या मणिपुर। तो इसमें पूछ रहे कौन सा राज्य बांग्लादेश के साथ अपनी सीमा साझा नहीं करता है। तो ये है मणिपुर, इसलिए ऑप्शन जाएगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महात्मा गांधी निम्नलिखित में से किनसे अधिक प्रभावित थे। बर्नार्ड शॉ, लियो टॉल्स्टॉय, कार्ल मार्क्स या इनमें से कोई नहीं। तो ये पूछ रहे महात्मा गांधी निम्नलिखित में से किससे अधिक प्रभावित थे। तो ये थे लियो टॉल्स्टॉय से, इसलिए ऑप्शन जाएगा बी, लियो टॉल्स्टॉय। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, पंजाब केसरी के नाम से विख्यात थे रणजीत सिंह, गुरु गोविंद सिंह, गुरु नानक या लाला लाजपत राय। तो ये पूछ रहे पंजाब केसरी के नाम से विख्यात कौन थे। तो ये थे लाला लाजपत राय, इसलिए ऑप्शन जाएगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रॉकेट के सिद्धांत पर कार्य करता है। ऊर्जा संरक्षण, बर्नौली प्रमेय, एवोगाड्रो परिकल्पना या संवेग संरक्षण। तो ये पूछ रहा है रॉकेट के सिद्धांत पर कार्य करता है। तो ये संवेग संरक्षण के सिद्धांत पर कार्य करता है, इसलिए ऑप्शन जाएगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बल का गुणनफल है द्रव्यमान और वेग का, द्रव्यमान और त्वरण का, भार और वेग का, भार या त्वरण का।
तो इसमें पूछ रहे हैं बल का गुणनफल क्या होता है, तो ये द्रव्यमान और त्वरण का होता है, इसलिए ऑप्शन जाएगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपदा प्रबंधन एक्ट बनाया गया था 2006, 2003, 2005 या 2009। तो ये पूछ रहा है आपदा प्रबंधन एक्ट बनाया गया था, कब बनाया गया था, तो ये 2005 में बनाया गया था, इसलिए ऑप्शन जाएगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है सूचना का अधिकार अधिनियम कब पारित किया गया था, 2002, 2003, 2004 या 2005 को। तो इसमें पूछ रहे सूचना का अधिकार अधिनियम कब पारित किया गया था, तो ये 2005 में किया गया था, इसलिए ऑप्शन जाएगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है पानी का घनत्व अधिकतम होता है 100 डिग्री सेंटीग्रेड पे, 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर, 0 डिग्री सेंटीग्रेड या -4 डिग्री सेंटीग्रेड पर। तो ये पूछ रहे पानी का घनत्व अधिकतम होता है, तो ये 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर अधिकतम होता है, इसलिए ऑप्शन जाएगा बी। तो अगर दोस्तों आप लोग को वीडियो पसंद आ रहा होगा तो वीडियो को जरूर लाइक कर दीजिएगा। तो ये क्वेश्चन है समस्थानिक गुण पाए जाते हैं तत्व, अणु, परमाणु या यौगिक। तो इसमें पूछ रहे समस्थानिक गुण किस में पाए जाते हैं, तो ये पाए जाते हैं तत्वों में, इसलिए ऑप्शन जाएगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक्सरे का आविष्कार किसने किया था, हॉपकिंस, रॉन्टजन, मार्कोनी या मोर्स। तो ये पूछ रहा है एक्सरे का आविष्कार किसने किया था, तो ये किया था रॉन्टजन ने, इसलिए ऑप्शन जाएगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है गुरुत्वाकर्षण नियमों के आविष्कारक कौन है, एडिसन, न्यूटन, फैराडे या इनमें से कोई नहीं। तो ये पूछ रहे गुरुत्वाकर्षण नियमों का आविष्कारक कौन है, तो ये है न्यूटन, इसलिए ऑप्शन जाएगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रायद्वीपीय भारत में उच्चतम पर्वत चोटी है अनाईमुड्डी, डोडा बेटा, महेंद्रगिरी या नीलगिरी। तो ये पूछ रहे प्रायद्वीपीय भारत में उच्चतम चोटी कौन सी है, तो ये है अन्नामुडीज, इसलिए ऑप्शन जाएगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है वित्त आयोग का गठन कितनी अवधि के लिए होता है, 2 वर्ष, प्रति वर्ष, 5 वर्ष, राष्ट्रपति की इच्छा अनुसार। तो ये पूछ रहा है वित्त आयोग का गठन कितनी अवधि के लिए होता है, तो ये 5 वर्षों के लिए होता है, इसलिए ऑप्शन जाएगा सी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है वित्त आयोग के अध्यक्ष की नियुक्ति कौन करता है, राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, मंत्रिमंडल या इनमें से सभी। तो ये पूछ रहा है वित्त आयोग के अध्यक्ष की नियुक्ति कौन करता है, तो ये राष्ट्रपति करते हैं, इसलिए ऑप्शन जाएगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में निर्वाचन आयोग का प्रावधान है, अनुच्छेद 320, अनुच्छेद 324, अनुच्छेद 322 या अनुच्छेद 326। तो ये पूछ रहे भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में निर्वाचन आयोग का प्रावधान है, तो ये है अनुच्छेद 324 में, इसलिए ऑप्शन जाएगा बी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है किस राज्य की सीमा चीन से जुड़ी हुई है, मणिपुर, नागालैंड, असम या अरुणाचल प्रदेश। तो ये पूछ रहा है किस राज्य की सीमा चीन से जुड़ी हुई है, तो ये जुड़ी हुई अरुणाचल प्रदेश का, इसलिए ऑप्शन जाएगा डी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है धान की खेती के लिए उत्तम मिट्टी कौन सी है, सख्त मिट्टी, काली मिट्टी, दोमट मिट्टी या लाल मिट्टी। तो ये पूछ रहे धान की खेती के लिए उत्तम मिट्टी कौन सी होती है, तो ये दोमट मिट्टी होती है, इसलिए ऑप्शन जाएगा सी, दोमट मिट्टी। नेक्स्ट क्वेश्चन है पृथ्वी और सूर्य के बीच अधिकतम दूरी किस तिथि को होती है, 22 जुलाई, 30 जनवरी, 4 जुलाई या 21 सितंबर। तो ये पूछ रहा है पृथ्वी और सूर्य के बीच अधिकतम दूरी किस तिथि को होती है, तो ये 4 जुलाई को होती है, इसलिए ऑप्शन जाएगा सी।
नेक्स्ट क्वेश्चन है हिंदी किस लिपि में लिखी जाती है? पर्शियन, रोमन, देवनागरी या पाली? तो ये पूछ रहा है हिंदी किस लिपि में लिखी जाती है? तो ये देवनागरी लिपि में लिखी जाती है, इसलिए ऑप्शन जाएगा सी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? लार ग्रंथि, थायराइड, यकृत या अमाशय? तो ये पूछ रहे शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? सबसे बड़ी ग्रंथि यकृत होता है, इसलिए ऑप्शन जाएगा सी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है शरीर की सबसे छोटी ग्रंथि कौन है? पीनियल ग्रंथि, थायराइड, यकृत या अमाशय? तो ये पूछ रहा है शरीर की सबसे छोटी ग्रंथि कौन सी है? तो ये है पीनियल ग्रंथि, इसलिए ऑप्शन जाएगा ए। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा एंजाइम लार में पाया जाता है? पेप्सिन, ट्रिप्सिन, टाइलिन या काइमोट्रिप्सिन? तो ये पूछ रहे कौन सा एंजाइम लार में पाया जाता है? तो ये है टाइलिन, इसलिए ऑप्शन जाएगा सी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है सौरमंडल का जन्मदाता किसे कहा जाता है? पृथ्वी, शुक्र, शनि या सूर्य को? तो ये पूछ रहा है सौरमंडल का जन्मदाता किसे कहा जाता है? तो ये सूर्य को कहा जाता है, इसलिए ऑप्शन जाएगा डी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है पार्थिव ग्रहों की संख्या कितनी होती है? 5, 8, 4 या 7? तो ये पूछ रहे पार्थिव ग्रहों की संख्या कितनी होती है? तो ये 4 होती है, इसलिए ऑप्शन जाएगा सी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है सिखों के 10वें गुरु गुरु गोविंद सिंह का जन्म कहाँ हुआ था? अमृतसर में, दिल्ली में, पटना में या कोलकाता में? तो ये पूछ रहे सिखों के 10वें गुरु गुरु गोविंद सिंह का जन्म कहाँ हुआ था? तो ये पटना में हुआ था, इसलिए ऑप्शन जाएगा सी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है गोमतेश्वर मूर्ति निम्नलिखित में से स्थित है? सुब्रमण्य रोड, श्रवण बेलगोला, एलोरा या कोलकाता? तो ये पूछ रहा है गोमतेश्वर मूर्ति डैश में स्थित है? तो ये श्रवण बेलगोला में स्थित है, इसलिए ऑप्शन जाएगा बी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है विश्व का सबसे ऊंचा कहा जाने वाला विश्व शांति स्तूप बिहार में स्थित है? वैशाली में, नालंदा, राजगीर या पटना में? तो ये पूछ रहे विश्व का सबसे ऊंचा कहे जाने वाला विश्व शांति स्तूप बिहार में स्थित है? तो ये राजगीर में स्थित है, इसलिए ऑप्शन जाएगा सी, राजगीर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन एक ही प्रकार का परमाणु निम्न में से किस में मिलता है? खनिज यौगिक, खनिज मिश्रण, प्राकृतिक तत्व या कोई नहीं? तो ये पूछ रहा है एक ही प्रकार का परमाणु निम्न में से किस में मिलता है? तो ये प्राकृतिक तत्वों में मिलता है, इसलिए ऑप्शन जाएगा सी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है पदार्थ के परमाणविक सिद्धांत सर्वप्रथम किसने प्रस्तावित किया था? रदरफोर्ड, जॉन डाल्टन, जे थॉमसन या नील्स बोर? तो ये पूछ रहा है पदार्थ के परमाणविक सिद्धांत सर्वप्रथम किसने प्रस्तावित किया था? तो ये प्रस्तावित किया था जॉन डाल्टन ने, इसलिए ऑप्शन जाएगा बी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस ईंधन का मान किस सबसे अधिक होता है? हाइड्रोजन का, चारकोल, प्राकृतिक गैस या गैसोलीन? तो ये पूछा ईंधन का मान सबसे अधिक होता है किस ईंधन का? तो ये हाइड्रोजन का मान सबसे अधिक होता है, इसलिए ऑप्शन जाएगा ए। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय करेंसी नोटों के पिछले भाग पर कितनी भाषाएं मुद्रित होती हैं? 12, 13, 14 या 15? तो ये पूछा भारतीय करेंसी नोटों के पिछले भाग पर लगभग कितनी भाषाएं होती हैं? तो ये 15 भाषा होती है लगभग, इसलिए ऑप्शन जाएगा डी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक का मुख्यालय स्थित है? अहमदाबाद में, चेन्नई में, मुंबई या लखनऊ में? तो ये पूछा भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक का मुख्यालय स्थित है? तो ये स्थित है लखनऊ में, इसलिए ऑप्शन जाएगा डी।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप से होकर कौन सी अक्षांश रेखा गुजरती है? कर्क रेखा, मकर रेखा, विषुवत रेखा या अंटार्कटिक रेखा? तो ये पूछ रहा है ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप से होकर कौन सी अक्षांश रेखा गुजरती है? तो ये मकर रेखा, इसलिए ऑप्शन जाएगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पुष्पों का अध्ययन कहलाता है? एंथ्रोलॉजी, एगेस्ट्रोलॉजी, फिनोलॉजी या पॉलिनोलॉजी? तो ये पूछ रहे पुष्पों का अध्ययन कहलाता है, तो ये एंथ्रोलॉजी कहलाता है, इसलिए ऑप्शन जाएगा ए। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, एंजाइम अनुपस्थित होते हैं कवकों में, विषाणुओं में, स्लाइम मॉडल्स में या जीवाणुओं में? तो ये पूछ रहे एंजाइम अनुपस्थित होते हैं, तो ये विषाणुओं में नहीं होते हैं, इसलिए ऑप्शन होगा बी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में कितने राज्य समुद्र तट रेखा में हैं? 7, 8, 9 या 10? तो ये पूछ रहा है भारत में कितने राज्य समुद्र तट रेखा में हैं? तो ये हैं 9 रेखा, 9 है, इसलिए ऑप्शन जाएगा सी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, अरावली एवं विंध्य श्रृंखलाओं के मध्य कौन सा पठार स्थित है? मालवा का पठार, छोटा नागपुर का पठार, दक्कन का पठार या प्रायद्वीपीय पठार? तो ये पूछ रहा है अरावली एवं विंध्य श्रृंखलाओं के मध्य कौन सा पठार स्थित है? तो ये है मालवा का पठार, इसलिए ऑप्शन जाएगा ए। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, छोटा नागपुर पठार की सबसे ऊंची पर्वत चोटी है? धूपगढ़, पंचमढ़ी, पारसनाथ या महाबलेश्वर? तो ये पूछ रहे छोटा नागपुर पठार की सबसे ऊंची पर्वत चोटी कौन सी है? तो ये है पारसनाथ, इसलिए ऑप्शन जाएगा सी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस नदी को वृद्धि गंगा के नाम से भी जाना जाता है? गोदावरी, महानदी, कृष्णा या कावेरी? तो ये पूछ रहा है किस नदी को वृद्धि गंगा के नाम से जाना जाता है? तो ये गोदावरी को, इसलिए ऑप्शन जाएगा ए। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में प्रथम बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना का निर्माण निम्न में से किस नदी पर किया गया है? गोदावरी, कावेरी, दामोदर या कोयना? तो ये पूछ रहा है कि भारत में प्रथम बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना का निर्माण निम्न में से किस नदी पर किया गया है? तो ये गोदावरी प्रथम बहुउद्देशीय पूछ रहा है, तो ये होगा दामोदर, इसलिए ऑप्शन जाएगा सी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्राचीन भारतीय भौगोलिक मान्यता के अनुसार भारतवर्ष किस महाद्वीप का अंग है? पुष्कर द्वीप, जम्बू द्वीप, कांच द्वीप या कुशद्वीप? तो ये पूछ रहा है कि प्राचीन भारतीय भौगोलिक मान्यता के अनुसार भारतवर्ष किस द्वीप का अंग था? तो ये था जम्बू द्वीप का, इसलिए ऑप्शन जाएगा बी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में सर्वाधिक वर्षा प्राप्त करने वाला स्थान है? बीकानेर, चेरापूंजी, मासिनराम या शिमला? तो इसमें पूछ रहे भारत में सर्वाधिक वर्षा प्राप्त करने वाला स्थान है, तो ये मासिनराम, इसलिए ऑप्शन जाएगा सी। तो आज का लास्ट क्वेश्चन है, नंदा देवी स्थित है हिमाचल प्रदेश में, उत्तराखंड में, नेपाल में या सिक्किम में? तो ये पूछा नंदा देवी स्थित है, तो ये स्थित है उत्तराखंड में, इसलिए ऑप्शन जाएगा बी। तो चलिए दोस्तों, आज का क्लास यहीं पे विराम करते हैं। अगर आप लोग को वीडियो पसंद आया होगा तो वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और जितने भी लोग चैनल पे हैं ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।